नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल आपके कोर्स में है। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसके अंतर्गत आपको 4 इकाइयां इस वर्ष पढ़नी है बच्चों। 5वीं इकाई आपके पाठ्यक्रम से विलोपित कर दी गई है। इन 4 इकाइयों में प्रश्न पत्र पूर्व के अनुसार ही आपकी परीक्षा में आएगा। बस 5वीं इकाई से प्रश्न नहीं आएंगे, उसी पैटर्न से आपको पढ़ाई करनी है। परीक्षा आपके परिस्थितियां जब भी अनुकूल होगी प्रारंभ हो सकती है, इसलिए आपको अब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। आज के इस प्रथम वीडियो में सबसे पहले जो प्रथम इकाई में आपके पाठ्यक्रम में है कि आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो किस प्रकार से होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल के पश्चात वो कौन सी परिस्थितियां रही है, वो कौन से कारण रहे हैं, वो कौन से कारक रहे हैं जिसने आधुनिक काल को जन्म दिया। सबसे आवश्यक बात तो यह है बच्चों कि काल है वो अखंड होता है, अनंत होता है, उसकी धारा अविरल प्रवाहमान होती है। वो परंपराएं नियमित रूप से चलती रहती है, किंतु निजी सुविधा और अध्ययन की दृष्टि से ही हम कालखंड को विभाजित कर लेते हैं। इस विभाजन की सामान्य पद्धति और प्रवृत्ति तो ये है कि उसे आदि, मध्य तथा आधुनिक रूप में विभक्त किया गया है। इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी के उत्तर मध्य अर्थात रीति काल के अनंतर आधुनिक काल को माना है, जिसे उन्होंने इस काल में गद्य की प्रधानता को लक्ष्य में रखकर गद्य काल की संज्ञा से अभिहित कर दिया है। आधुनिक काल निश्चित रूप से अनेक दृष्टियों से रीतिकाल से भिन्न है। भक्ति काल का साहित्य धार्मिक भावना से अनुप्रेरित होते हुए भी जनता का साहित्य है, लेकिन रीतिकाल साहित्य बहुधा दरबारों का साहित्य है। वह अधिकतर राजकीय मनोवृत्ति तथा आश्रित दाताओं की तुष्टि को लक्ष्य में रखकर लिखा गया है। लेकिन आधुनिक काल का हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नवीन वर्ग की वाणी को मुखरित करता है, जो वर्ग की नवीन शासन प्रणाली, नई अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप पीड़ित, शोषित था। वह भी जनता का सामान्य और मध्य वर्ग। पूर्व कालों में साहित्यकारों ने अधिकांशतः सामयिक समस्याओं और संघर्षों के प्रति उपेक्षा भाव रखकर साहित्य के स्थायी और शाश्वत मूल्यों को ही अपने साहित्य में स्थान दिया था। किंतु आधुनिक काल के साहित्य में वास्तविक अर्थों में आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं, समस्याओं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों आदि को रूपायित किया गया है। यही आधुनिकता का अर्थ और उसका स्वरूप है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से गद्य साहित्य में जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। और इस प्रकार जो आधुनिक काल है वो विगत के मध्य काल से भिन्न ठहरता है। उसके अंदर जीवन का बहुत अधिक व्यापक चित्रण होने से वह हमारे आधुनिक जीवन के बहुत निकट आ गया है।
आधुनिक शब्द से अर्थ है इहलौकिक। वह इस दृष्टिकोण को भी अवध्वनित करता है, अधिक समीचीन प्रतीत नहीं होता। यह इहलौकिकता तो रीतिकाल के साहित्य में भी देखी जा सकती है। वहां भी वो पुरुषार्थ के चतुष्टय में विश्वास रखते थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात वहां भी की गई है। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग की पीठिका के रूप में जिन उन्नायकों यानी राजा राममोहन राय से लेकर विवेकानंद, अरविंद जैसे दार्शनिकों, विचारकों एवं समाज सुधारकों ने जिस राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण का उपस्थापन किया, जिसमें अहलौकिकता के साथ आध्यात्मिकता और परमार्थिकता भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। भारतेंदु के नव जागरण काल से लेकर नरेश मेहता के साहित्य के ऐहिकता के साथ पूरी तरह से गुथी हुई दृष्टिगोचर होती है। यह दूसरी बात है कि किसी काल विशेष में उक्त पक्षों में से कोई एक प्रधान हो गया हो। तो इस प्रकार से बच्चों, आधुनिकता का जो अर्थ है, आधुनिकता का जो स्वरूप है, वो मूल रूप से यदि एक कुछ शब्दों में बताया जाए, एक लाइन में बताया जाए, तो आधुनिक जो काल है उसको जिस मूल अर्थ में हम रीतिकाल से भिन्न करना चाहेंगे, वो मूल अर्थ ये है कि आधुनिक काल का जो साहित्य है वो व्यक्ति के यथार्थ जीवन का चित्रण है। वो व्यक्ति के जिस समय का जीवन वो जी रहा है, जिस समय की परिस्थितियों में वो रह रहा है, उन परिस्थितियों में उसके सुख दुख का चित्रण है। इसी अर्थ में हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। उसका स्वरूप उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां निर्धारित करती है और उसका अर्थ सही मायनों में वह अर्थ है जिसमें साहित्य को दरबारी कविता से अलग हटा करके सामान्य मानव के जीवन से, सामान्य मानव के भावबोध से पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। तो आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिकता की जो परिभाषा है, यद्यपि हमने आपको सबसे पहले ये बता दिया है कि युग को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। आधुनिकता की परिभाषा भी प्रति क्षण बदलती रहती है, लेकिन फिर भी रीतिकाल के पश्चात जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंतर्गत जो विशेष बात है वो ये है कि 1757 में अंग्रेजों ने जो बंगाल को जीत लिया था, 1857 में जब उन्होंने दिल्ली को जीत लिया था, ऐसे समय में 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता युद्ध हुआ था वो इस काल की बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। कंपनी की राज्य स्थापना के समय न जाने भारतीयों ने क्या क्या अनुभव किया और उनके मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि हमारे ही सिपाही और हमारी सेना के बल पर अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण साहित्य के अंतर्गत आधुनिक जो भावबोध है, आधुनिक भावबोध जो मनुष्य को अपनी स्वयं की युगीन परिवेश, युगीन परिस्थितियों से जोड़ता है, उसको पूरी तरह से इससे हम संबद्ध करके देख रहे हैं और आधुनिक काल यहीं से प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि हम इसको संमत 1900 से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रारंभ हुआ मानते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि हमारे भारतीय जीवन में जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, वहीं से हम आधुनिक काल का प्रारंभ मान रहे हैं।